वेलकम टू द चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की ये 10th वीडियो है। पिछली वीडियोस चैनल पे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें। सेंटेंस है वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एन्जॉयड वेरी मच। अब कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे है एन्जॉयड। इन वर्ड्स के साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें सेल्फ लगता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ्स, आर सेल्फ्स। सेंटेंस में हमें दिया हुआ है वी, और वी के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी एन्जॉयड आर सेल्फ्स वेरी मच। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए ताकि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हों। सेंटेंस है टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। अब डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, अपनी आइडेंटिटी की जगह किसी और आइडेंटिटी में खुद को पेश करना। तो जिस तरह एन्जॉयड एक वर्ड है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है हमेशा, उसी तरह डिस्गाइज एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो यहाँ पे हमें आई दिया हुआ है और आई के साथ हम हमेशा माई का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ रिपोर्टर। नेक्स्ट है आई डिड नॉट सॉ माई कज़न इन मद्रास। अब हमें पता होना चाहिए एक सिंपल सी चीज़ कि डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन सॉ तो सी की सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट सी माई कज़न इन मद्रास। नेक्स्ट है वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फॉर दिस अवार्ड। अब हमें पता होना चाहिए कि वन ऑफ द के साथ हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स। हाईएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, हम ऐसा तो नहीं बोलते दिस इज़ वन ऑफ द हायर पेड जॉब्स या दिस इज़ वन ऑफ द हाई पेड जॉब्स। उसी तरह इस सेंटेंस में वन ऑफ द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद दिया है हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, लेकिन हमें तो प्लूरल नाउन यूज़ करना था, एम्प्लॉय तो सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी फॉर दिस अवार्ड। नेक्स्ट है द आइडिया एंटर्ड माई माइंड व्हेन आई वॉज अ किड। तो अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एंट्री जब लिविंग थिंग की हो, मतलब जैसे कोई ऐसी एंट्री जिसे हम देख सकते हैं, तो हम एंटर के साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोलना है कि जब मैं अपने कमरे में घुसा तो सारी लाइट्स बंद नहीं थी, तो मैं बोलूँगा व्हेन आई एंटर्ड माई रूम द लाइट्स वर नॉट टर्न्ड ऑफ, ना कि ये बोलूँगा कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू माई रूम या व्हेन आई एंटर्ड इन माई रूम। मैं एंटर्ड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाऊंगा। दूसरी तरफ एक एंट्री होती है इमेजिनरी, मतलब जिस एंट्री को हम देख नहीं सकते, जैसे किसी आइडिया या किसी थॉट की एंट्री होना हमारे दिमाग में, उसे हम देख तो सकते नहीं हैं। और उसी तरह का ये सेंटेंस भी है द आइडिया एंटर्ड माई माइंड व्हेन आई वॉज अ किड। यहाँ पे भी हम आइडिया की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी एंट्री की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में हम एंटर के साथ एक प्रपोजिशन लगाते हैं और वो है इनटू। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द आइडिया एंटर्ड इनटू माई माइंड व्हेन आई वॉज अ किड। सेंटेंस है इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर लेसन्स। अब अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप इस सेंटेंस को देखते ही बता देंगे कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि चाहे इट इज़ हाई टाइम हो या इट इज़ टाइम हो, हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि स्टार्ट की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म ही स्टार्टेड होती हैं। तो अब हमें कैसे पता कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है? उसके लिए जब भी किसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, तो अगर वर्ब के आगे हैज़, हैव या हैड जैसा कुछ नहीं लगा है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर लगा है हैज़, हैव या हैड जैसा कुछ तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हैज़, हैव या हैड जैसा कुछ नहीं है, मतलब ये सेकंड फॉर्म ही है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। नेक्स्ट है द जैपनीज़ आर हार्डली वर्किंग पीपल। अब इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये बताना चाह रहा है कि जापानीज़ जो होते हैं वो मेहनती लोग होते हैं, लेकिन हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत रेयरली होना। जैसे ही हार्डली गोज़ टू वर्क, वो ना के बराबर काम पे जाता है, वो रेयरली काम पे जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे मेहनत जैसा कुछ चाहिए तो हम यूज़ करेंगे हार्ड वर्किंग। द जैपनीज़ आर हार्ड वर्किंग पीपल।
नेक्स्ट है माई अंकल इज़ एनफ रिच टू बाय अ कार। अब एनफ के दो तरह से यूज़ होता है, एक नाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह। जब भी एनफ किसी वर्ड के साथ लगा हो तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जब भी एनफ एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो वो हमेशा नाउन के बाद यूज़ होता है। यहाँ पे रिच नाउन है, मतलब रिच के बाद यूज़ होगा एनफ। माई अंकल इज़ रिच एनफ टू बाय अ कार। नेक्स्ट है आई यूज़ टू हैव वेरी थिक हेयर। अब यूज्ड टू के साथ हमेशा हम हैव का यूज़ ही करते हैं, और ये बताता है कि पास्ट में ये हैबिट थी या पास्ट में ये होता था। तो ये सेंटेंस एकदम सही है क्योंकि यूज्ड टू के साथ हैव ही यूज़ हुआ है। आई यूज्ड टू हैव वेरी थिक हेयर। नेक्स्ट है ही डिक्लाइंड ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। अब डिक्लाइंड का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। अब कोई अपने ऊपर लगे आरोपों से धीरे धीरे कम करने जैसा कुछ तो करेगा नहीं, वो सीधा खंडन करेगा, सीधा डायरेक्ट मना करेगा आरोपों से। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्यूज्ड। ही रिफ्यूज्ड ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। चीज़ें अगर समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।